सोने का पत्थर था, उसे सब लोग देखने लगे। वे 4 ठगिया भी आए। उन्होंने कहा कि आप नामदेव ने क्या लाया है बेचने, देखना तो है। एक गया, उसने कहा कि नामदेव के पास तो सोने का पत्थर है। उसने कहा कि पागल हो गए। दूसरे आदमी को भेजा, उसने कहा कि भाई पूछो पत्थर किस लिए, सोना किस लिए लेकर घूम रहे हो। नामदेव महाराज ने कहा कि ये सोना बेचने के लिए नहीं, पिछले बाजार में मैंने 4 लोगों को कपड़े बेचे थे और कपड़े बेचने के बाद उन्होंने भगवान को मेरे यहाँ साक्षी में रखा था। वो भगवान उन्हें लौटाना है और अपने पैसे लेना है। वो चोरों ने सोचा कि कमाल है, नामदेव महाराज की कमाल है। अरे 2000 रुपए के कपड़े हैं और ये तो करोड़ों रुपए का सोना है। भाई इसके 2000 रुपए दे दो और अपना अपना पत्थर ले लो। वे चारों ठगिया सोचने लग गए कि घाटे का सौदा मत करो, उसके 2000 रुपए कपड़े के जो है वो दे दो, और जो ये सोने का पत्थर है ये ले लो, ये करोड़ों में बिकेगा। वे गए, उन्होंने 2000 रुपए कहा कि हाँ नामदेव ये आपके कपड़े के पैसे। हमने कहा था ना कि हम भगवान को आपके यहाँ जामीन रखते हैं, गिरवी रख रहे हैं, और हमारा भगवान गिरवी रखा हुआ भगवान हमको दे दो, अर्थात वो सोने का पत्थर हमारा गिरवी रखा हुआ भगवान हमको दे दो, और अपने अपने कपड़ों के 2000 ले। उसने कहा कि बड़ी कृपा हुई भगवान की, भगवान बहुत अच्छा हुआ, अगर आज शाम तक नहीं आते तो मैं तो आप पर अविश्वास करता था, मैं तो आपसे ही पैसे लेने वाला था। उसने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं भाई, ये 2000 ले लो। सोने का पत्थर उठाया, गठरी में बांधा, वे चारों ठगिया थे चले गए। नामदेव महाराज अपने 2000 रुपए लेकर पत्नी के पास दिए और चारों ठगिया उस पत्थर को लेकर जंगल में कहने लगे कि भाई आधा मैं लूंगा। वो कहता आधा मैं लूंगा। जैसे ही गठरी खोली तो वो सोना नहीं था, वो पत्थर ही था, वो पत्थर ही हो गया। यही कारण है प्रेम का। नामदेव महाराज को हर चीज में भगवान दिखाई देते थे, इसीलिए वो भगवान उसे अपना कार्य देता था। हम लोग उसको पत्थर समझते हैं, तब वहां कहां से भगवान मिलेगा। अगर आप उसे भगवान समझते हो तो वहां से भगवान ही प्रकट होगा। भगवान से प्रेम करना है, प्रेम ही शर्त है भगवान को संतुष्ट करने की। भगवान को संतुष्ट करना प्रेम से है। अब ये प्रेम जो करना है तो इसकी शुरुआत खुद से होना चाहिए। पहले खुद पर प्रेम करो, अपने तन पर, अपने मन पर, अपने बुद्धि पर, अपने चित्त पर, अपने कर्मों पर प्रेम करो। अपने आप पर प्रेम करो। वह प्रेम कैसा किया जाता है, पूरी तरह से सोच लो, पूरी तरह से समझ लो कि इस शरीर में भगवान का निवास है और मैं भगवान से प्रेम करता हूं। फिर इस शरीर में रहने वाले भगवान का जो मकान है, ये घर, कुणाचे हे घर हाते हे कुणाचा, आत्माराम त्याचा तोची जाने। संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि ये घर किसका है, ये देह किसका है, आत्माराम खुद जानता है। खुद से प्रेम जिसने कर लिया, संसार से प्रेम अपने आप हो गया। जिसने खुद से प्रेम कर लिया, मैं आपको संसार से प्रेम कैसा किया जाता है उसके 3 या 2 दृष्टांत दूंगा, जैसे समय मिलेगा 2 दृष्टांत दूंगा। एक चक्रधर स्वामी का और दूसरा राजा भरत, शकुंतला का पुत्र राजा भरत, और तीसरा जो दृष्टांत है एक कथा है, अंग्रेजी के अंदर किताब है, नॉवेल है, दी लॉयन। हिंदी मराठी में नहीं है। किताब का नाम है दी लॉयन। बहुत दिन हो गए पढ़ने के लिए, मेरे ख्याल से 1971 में पढ़ी है, 1971 में किताब पढ़ी है, एमजे कॉलेज के लाइब्रेरी से। दी लॉयन, लेखक का नाम भी मुझे याद नहीं, रॉबर्ट बर्लिन है या ब्लैक
कार्ल है ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन रॉबर्ट बर्लिन होना चाहिए, ऐसा मेरा अंदाज है, लेकिन डेफिनेट मैं भी नहीं कहता हूँ। किताब का नाम है दी लॉयल। इसका भी बहुत अच्छा प्रमाण मैं आपसे कहूंगा। तब खुद से प्रेम करना है तो पहले इस बात को निश्चित करो कि इस शरीर में परमात्मा का निवास है, इस शरीर में भगवान है। इस तन अंदर मंदर सुंदर, हर्ष पलक में सूरज चंद्र, छह दर्शन नवनाथ मचंदर, वली अवतारी और पीर पैगंबर, आलम ही जहान गुरु बतावे ज्ञान बाबा, मस्तान फकीरा छान। कबीरदास कहते हैं कि इस शरीर में भगवान है, इस तन अंदर मंदर सुंदर, हर्ष पलक में सूरज चंद्र, छह दर्शन नवनाथ मचंदर, वली अवतारी पीर पैगंबर, आलम ही जहान गुरु बतावे ज्ञान बाबा, मस्तान फकीरा छान। पद बहुत बड़ा है, लेकिन कबीरदास इसके आखिरी चरण में कहते हैं, मैं बीच में के चरण नहीं कहता हूं, बीच में चरण बहुत अलग अलग हैं। एक चरण में आपको कहता हूं, हर सूरत में दर्शन प्यारा, रूका मीसा करो गुजारा, रूका मीसा करो गुजारा, हर सूरत में दर्शन प्यारा, रूका मीसा करो गुजारा, उसमें ही है ईश्वर प्यारा, यही गुरु का ज्ञान, गुरु बतावे ज्ञान बाबा, मस्तान फकीरा छान। हर सूरत में दर्शन प्यारा, सब में भगवान का दर्शन करो। भगवान का सब में दर्शन करना है, पहले अपने आप में करो भगवान का दर्शन। अपने आप में भगवान है ऐसा समझो, और जिस शरीर में भगवान रहता है फिर उस शरीर को हम कैसे रखें, बस इतनी कीमत अगर जान ली तो समझ लेना कि भगवान से प्रेम शुरू हो गया, भगवान से प्रेम शुरू हो गया। इस शरीर में परमात्मा है और परमात्मा इस शरीर में बैठकर इन आंखों से देख रहा है। प्रश्नोपनिषद नाम का एक उपनिषद है, वो पढ़िए, प्रश्नोपनिषद में, या फिर सामवेद पढ़िए, सामवेद में बड़ा अच्छा दिया है। सामवेद के अंदर बड़ा अच्छा लिखा है कि भगवान को इच्छा हो गई कि मैं देखना चाहता हूं, तो भगवान ने इस शरीर में आंखें निर्माण कर दी और आंखों के द्वारा भगवान देख रहा है। भगवान ने सोचा कि मैं सुनना चाहता हूं प्रश्नोपनिषद और सामवेद, कि मैं सुनना चाहता हूं। भगवान ने कानों के अंदर प्रवेश किया और कानों के द्वारा सुनने लगा। भगवान ने चाहा कि मैं बोलना चाहता हूं, चखना चाहता हूं, स्वाद लेना चाहता हूं। भगवान ने मुख में प्रवेश किया और मुख के द्वारा बोलने लग गया और जो है स्वाद, रसना का स्वाद लेने लग गया। भगवान ने चाहा कि मैं अपने आप का भजन करना चाहता हूं। भगवान नासिका रंध्र में प्रवेश हो गए और सांस के द्वारा अपने आप का जाप करने लग गए। वही जाप सोहम जाप है जिसमें भगवान जाप करता है। आप कौन होते हुए जाप करने वाले? जाप तो वहां भगवान करता है। और अलग अलग इंद्रियां हैं जिसका वर्णन में यहां नहीं, सामवेद में करते हैं। भगवान ने चाहा कि मैं प्रजा की उत्पत्ति करना चाहता हूं। भगवान काम इंद्रिय में प्रविष्ट हुआ और उसके द्वारा फिर प्रजा को निर्माण करने लग गया। इसको मैथुन सृष्टि कहते हैं। भगवान ने सोचा कि मैं मल विसर्जन करना चाहता हूं। वह मल विसर्जन का इंद्रिय बन गया और उन इंद्रियों के द्वारा मल विसर्जन करने लग गया। अलग अलग प्रकार की बातें हैं। भगवान ने सोचा कि मैं चिंतन करना चाहता हूं, वह चित्त बन गया। भगवान ने सोचा कि मैं मनन करना चाहता हूं, वह मन बन गया। इस तरह से इस शरीर में जितना भी कार्य हो रहा है यह उसकी ही मर्जी से हो रहा है। सब उसकी ही मर्जी है। अगर नाखून भी बढ़ रहे हैं तो उसी की मर्जी से बढ़ रहे हैं। अगर आप पलक भी झपकते हैं तो उसी की मर्जी से झपकते हैं। सांस भी ले रहे हैं तो उसी की मर्जी से ले रहे हैं। आपकी ताकत नहीं कि आप सांस ले लो। वो चाहेगा जब तक सांस ली जाएगी, वो
वो चाहेगा तो सांस बंद हो जाएगा। वहां हर चीज अपने मर्जी से इसी में बैठ कर रहा है, इसीलिए उसकी मर्जी से जो होता है वही होने दो। अपने मर्जी से कुछ भी मत करो। भगवान ने हर शरीर के लिए कुछ अपनी मर्जियां बनाई हैं, रूल्स बनाए हैं। भगवान का संविधान है, उसे धर्म कहते हैं। भगवान ने जो नियम बनाया है, भगवान ने जो घटना बनाई है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, संविधान बनाया है, इस संसार के लिए नियमावली बनाई है, उसे धर्म कहते हैं। जैसे देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत की घटना है। कोई कहते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाई, अब किसी ने भी बनाई हो, मुझे तो कुछ कहना नहीं है, मैं इसकी चर्चा नहीं करता हूं। ये जो घटना है देश को चलाने के लिए, कि देश के लिए नियमावली हो, देश में कौन से काम से क्या नियम है, कुछ गुनाह किया तो उस पर क्या दंड है, ये संविधान है। ऐसा संसार में जो संविधान बना है उसे धर्म कहते हैं। धर्म का अर्थ दूसरा नहीं, धर्म का अर्थ है भगवान का संविधान। और जहां भी भगवान का नियम टूटता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जहां जहां कानून को तोड़ा जाता है वहां वहां पर मैं उसे दंड देता हूं। इन द जुडिशियल कोर्ट्स, इंडियन पेनल कोड आईपीसी, क्रिमिनल एक्शन है, उस एक्शन के द्वारा उसे दंड मिलता है। जहां भी धर्म का संविधान, धर्म का नियम टूटता है, फिर वहां पर उसके ऊपर धर्म की एक अदालत है, एक कोर्ट है, जिस कोर्ट का नाम आप जानते हैं। हर एक को उस कोर्ट के सामने जाना ही होगा, चाहे वह चोर हो या न हो। चोर हो या चोरों का छुड़ाने वाला हो, उसे उस कोर्ट में खड़ा रहना ही पड़ता है। चोर भी उसी कोर्ट में खड़ा रहता है और चोरों को छुड़ाने वाला वकील भी वहीं पर खड़ा रहता है। इसीलिए पापियों को भी वहां जाना ही पड़ेगा और जो पुण्यवान है उसको भी उसी रास्ते से आगे गुजरना ही पड़ेगा। वो कोर्ट है, उसे यम दंड कहते हैं। उसे यमालय कहते हैं। संसार में नियम है और संसार के परे जहां नियम टूटता है उसे यम कहते हैं। और यम का जो दंड है वह धर्म के टूटने के कारण है, धर्म की विडंबना के कारण है, धर्म का नियम न पालने के कारण है। इसीलिए जो धर्म का नियम नहीं पालते, धर्म कौन करता है? परमात्मा का धर्म है, धर्म इंसान का नहीं, धर्म परमात्मा का है। और ये धर्म इंसान का नहीं, इंसान के लिए नहीं है, धर्म इंसान के लिए नहीं। ये तो हमने पागलपना उठा लिया है कि मेरा हिंदू धर्म है, मेरा मुसलमान धर्म है, मेरा क्रिश्चियन धर्म है, मेरा पारसी धर्म है, मेरा यहूदी धर्म है। नहीं, ये धर्म इंसान के लिए नहीं है, ये धर्म उस इंसान में रहने वाले भगवान के लिए है। कि मैं मुसलमान में रहूंगा तो मुसलमान में रहकर मेरा नियम ये रहेगा, 5 वक्त की मेरी नमाज रहेगी, 30 दिन का मेरा रोजा रहेगा, ज़कात रहेगी, हज रहेगी। हाँ, ये मेरा नियम रहेगा, मेरा धर्म इस देह में ये रहेगा। मैं हिंदू के शरीर में रहूंगा तो मेरा धर्म ये रहेगा, मैं गायत्री का पठन करूंगा, मंदिर में जाकर प्रार्थना करूंगा, माता पिता की आज्ञा पालन करूंगा और अहिंसा का व्रत करूंगा। हर धर्म में, हर स्थान के ऊपर भगवान ने अपने अपने धर्म का संविधान स्थापित किया है। अब देखिए, कायदा जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, भारतीय संविधान में
जो रोड पर चलने वाले लोग हैं उनके लिए जो नियम है, कायदा है, उसे आरटीओ कहते हैं। आरटीओ के कायदा कानून अलग होते हैं, सिविल कायदे अलग होते हैं, क्रिमिनल अलग होते हैं, मजहब के अलग होते हैं, हिंदुइज्म लॉ, मोमेडन लॉ, अलग अलग प्रकार के धर्मों के लिए अलग अलग कायदे होते हैं। ये जो कायदे हैं, ये जो धर्म है, भगवान ने मेरे शरीर में रहकर कुछ इस यहां पर रहने के कुछ नियम बनाए हैं और उन नियमों को भंग न होने देना भगवान से प्रेम करना है। अगर एक नारी अपना पतिव्रता अर्थात पति के व्रत के कारण चलने वाली, पति के व्रत के आधार पे आचरण करने वाली, उसे पतिव्रता कहते हैं। जो पति के नियम पर नहीं चल रही है वो पतिव्रता नहीं होती। जो भगवान का नियम तोड़ देता है वह भक्त नहीं होता है। जो पति का नियम तोड़ देती है वह पत्नी नहीं होती। इस शरीर में भगवान बैठा हुआ है, इस तनंदर मंदर सुंदर हर्ष फलक में सूरज चंद्र, छह दर्शन नवनात्म चंद्र। भगवान इस शरीर में है, ये जानकर भगवान का नियम मत तोड़ो। ये नियम आपका नहीं है, धर्म मनुष्य के शरीर का नहीं है, ये आत्मा का धर्म है। और इस आत्मा के धर्म को मत खराब करो, मत बिगाड़ो। आत्मा नहीं चाहती कि मैं जहां पर रहती हूं वहां पर कोई मांस मछली का भक्षण किया जाए, मांस मछली का वहां पर भरण किया जाए, वहां नियम भंग है। आत्मा नहीं चाहती कि मैं जहां पर रहती हूं, यह आत्मा जहां शरीर में विराजमान है, वो नहीं चाहता कि यहाँ पर बीड़ियों का धुआं, सिगरेट का धुआं अंदर आए। लेकिन हम नहीं मानते उस बात को। हम तो कहते हैं कि हम तो यहीं पर करेंगे, हमारा तो नियम ये है। जहां पर लिखा होता कि यहाँ पर फला फला करना मना है, फला फला का मतलब कहीं कहीं दीवारों पे लिखा होता है। पढ़ते हो ना, हाँ लिखा रहता है, लेकिन बहुत से लोग वहीं पर जाते हैं, उसी जगह करते हैं। पेशाब के लिए जहां लिखा रहता है कि यहाँ पेशाब करना मना है, वो पूरी दुनिया घूमेगा, घूमते घूमते आएगा और वहीं पर। यही तो उल्टी बातें हैं। नियम को तोड़ा जाता है। अगर भगवान से प्रेम करते हो, इस शरीर में रहने वाले परमात्मा से प्रेम करते हो, तो उसके नियम को मत तोड़ो। भगवान का जो नियम है उसे मत तोड़ो। भगवान को संतुष्ट करने का सबसे बड़ा तरीका प्रेम है। और प्रेम अगर कोई भगवान से करता है तो शरीर में भगवान का नियम बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए। जो भी व्यक्ति भगवान के नियमों का पालन करता है, भगवान उसके लिए अपना नियम तोड़ कर आ जाता है। जो भगवान के नियम का पालन करता है, बात समझ लेना, जो भगवान का नियम का पालन करता है, भगवान अपना नियम भी तोड़कर उसके सामने आ जाता है। भगवान का नियम है कि मैं किसी के सामने नहीं आऊंगा, लेकिन जो भगवान का नियम पालन करता है, भगवान अपना नियम तोड़कर उसके सामने आ जाता है। हाँ, प्रकट हो जाता है भगवान। अगर वहां उसका नियम पालन करता है तो, उसका धर्म पालन करता है तो, इसलिए तो कहते हैं धर्माचे पालन करने पाखंड खंडन, करने पाखंड खंडन। धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा नियम है। और धर्म का पालन करना है, अपने शरीर से प्रेम करो। अपने शरीर के ऊपर इतना अत्याचार मत करो कि जिसमें बैठा हुआ भगवान कहेंगे कि अरे मैं यहाँ पर रहकर पछता रहा हूं।
यहाँ रहना ही मेरे लिए बेकार हो गया। और इसीलिए वहां पर भगवान अपना स्वरूप बदल देता है, वहां शैतान रूपी प्रवेश हो जाता है। हम कहते हैं कि वो इंसान नहीं शैतान है, शैतान वो इंसान नहीं है, वहां तो शैतान है। क्योंकि जहां पर धर्म का पालन नहीं किया जाता, जिस शरीर में भगवान विराजमान है उस शरीर में भगवान के नियमों का पालन नहीं किया जाता, तो वहां पर शैतान का प्रवेश हो जाता है। शैतान का प्रवेश, शरीर में शैतान बाहर से नहीं आता, शैतान अपने अधर्म से आता है। शैतान बाहर से नहीं आएगा, शैतान हमारे ही अंदर निर्माण होता है, हम ही शैतान को निर्माण करते हैं। अब कहने का मतलब यह है, प्रेम करना सीखो। अपने शरीर पर भगवान का नियम न टूटे, इस तरह से प्रेम करो। अगर कोई अच्छा व्यक्ति वहां पर रहता हो, अच्छा व्यक्ति अगर वहां पर रहता हो, तो क्या हम उसके मकान पर पत्थर मारते हैं? कोई बुरा व्यक्ति रहता हो तो पत्थर मार सकते हो, लेकिन कहीं पर अच्छा व्यक्ति, अच्छा इंसान अगर रहता हो, तो क्या उसके मकान पे आप पत्थर मारोगे? नहीं, हम धर्म का पालन करते हैं और हम उसके मकान पे पत्थर नहीं मारते। जिसने अपने शरीर में भगवान का धर्म पालन कर लिया, फिर उसका धर्म पालन विराट होते चले जाता है। फिर वहां संसार में हर प्राणी में, हर वस्तु में, स्थावर में, जंगम में, सब में, चर में, अचर में, सब में भगवान को ही देखता है। और अगर आप में यह बात आ गई, संसार की हर चीज पर अगर आप प्रेम करने लग गए, तो तब संसार की हर चीज आप पर बरस जाएगी, प्रेम कर देगी। पहले मैं आपको उस लॉयन नाम की किताब का प्रमाण बतला दूं। यह हकीकत घटना है। उस किताब का जो लेखक है, रॉबर्ट बर्लिन है या कौन, डेफिनेट नहीं मालूम, परंतु वह एक बार शिकार के लिए गया, शिकारी था, शिकार के लिए गया और शिकार के लिए जाते वक्त उसने किसी शेर के छोटे छोटे बच्चों को देखा। शिकारी हर प्राणी का शिकार नहीं करते, उसमें भी दया होती है। उसने देखा छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी मां कहां होगी, शेरनी कहां होगी। वे बच्चे कहीं यहां वहां बिखर गए थे। 2-3 बच्चे थे, एक बच्चा वहां है तो एक बच्चा वहां, तो एक बच्चा उस तरफ है। शिकारी तो था ही, उसने उन बच्चों को जख्मी नहीं किया और उन तीनों बच्चों को उठा लिया अपनी गोद में। छोटे छोटे बच्चे थे। बहुत अच्छा लिटरेचर का किताब है, लिटरेचर है ये। यह कोई पॉपुलर नॉवेल नहीं है, लिटरेचर का नॉवेल है। 2 प्रकार के किताब होते हैं, एक पॉपुलर और दूसरा लिटरेचर। जैसे काव्य 2 प्रकार के, एक पिंगल और एक डिंगल। लिटरेचर उसे कहते हैं कि जो कभी भी असत्य नहीं होता और असत्य के ऊपर लिखा नहीं जाता, जो सत्य के आधार पर लिखा जाता है और हमेशा सत्य ही होता है, उसे लिटरेचर कहते हैं। जैसे रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान, ये सब लिटरेचर हैं। ज्ञानेश्वरी लिटरेचर है। और कुछ किताबें जो होती हैं वे पॉपुलर होती हैं। बहुत सी किताबें पॉपुलर हैं, जैसे कि आजकल बाजार में मिलने वाली किताबें चंदा मामा, चंद्रकांता,
बहुत प्रकार के मैगजीन हैं, बहुत प्रकार की किताबें हैं, बहुत प्रकार के लेखक हैं, परंतु वे किताबें कुछ दिन चलती हैं और कुछ दिनों के बाद लोग उन्हें बाजार में रद्दी में बेच देते हैं। वे पॉपुलर्स होती हैं। द लॉयन ये लिटरेचर है, ये पॉपुलर बुक नहीं है। लॉयन जो है लिटरेचर बन चुकी, क्योंकि सत्य जीवन के ऊपर आधारित है। इसका लेखक शिकार के लिए जब गया तो तीनों बच्चों को उठाकर अपनी गोद में लिया। थोड़ी दूर जा रहा था, तब शेरनी ने आवाज दी। शिकारी थोड़ा सा घबराया मन में। उसने कहा कि कहीं शेरनी है, नुकसान न कर दे। हाथ में बंदूक भी नहीं है, बंदूक नीचे रख दी थी। तीनों बच्चे संभाल रहा था, तीनों बच्चे अपने हाथों में पकड़ा हुआ था, बंदूक नीचे रखी हुई थी। उतने में एक जख्मी शेरनी थी जिसके पांव में कांटा लगा हुआ था, पांव में कांटा लगा हुआ था और कांटे से वह शेरनी जख्मी हो गई थी, चल नहीं पा रही थी। उसके बच्चों को दूध भी पिला नहीं पाती थी, बहुत परेशान थी। उसके पांव में जख्म के कारण पस हो गया था, पीप तैयार हो गई थी। शिकारी ने देखा कि मैं बच्चे अपनी गोद में लेकर खड़ा हूं, शेरनी मुझ पे छलांग क्यों नहीं लगा रही। शेरनी अपना सर टिकाकर वैसे ही पड़ी है और देख रही है शिकारी की तरफ। बड़ा अच्छा नॉवेल है। मेरे ख्याल से मैंने FY BA के समय ये किताब पढ़ी थी 1971 में, 71 में किताब पढ़ी थी। बड़े ही रोमांटिक, बड़ी ही अच्छी जीवन की कथा है, मुझे अभी तक याद है। मैंने कई हजारों किताबें पढ़ दी, इसको नहीं भूल सकता हूं। तब शिकारी ने सोचा कि ये शेरनी मुझ पर शिकार के लिए झड़प क्यों नहीं दे रही, छलांग क्यों नहीं लगा रही। शिकारी और करीब गया। शेरनी ने अपनी गर्दन हिलाई, असमर्थ थी, खड़ी भी नहीं रह सकती थी। शिकारी का उसके पांव पर लक्ष्य गया, पांव सूज गया था जख्म के कारण। शिकारी ने तीनों बच्चे शेरनी के पास छोड़ दिए। बच्चे तो भूख के कारण तिलमिला रहे थे। मां से दूध भले ना मिले बच्चों को, मां मिल जाए उतना ही काफी होता है। बच्चों को दूध नहीं मिले तो भी चलता है, परंतु बच्चों को मां मिल जाए तो चल जाएगा। बच्चों को दूध कितना भी लेकर बैठो, बोतल में दूध लो, ग्लास में दूध लो, कटोरे में दूध लो, परंतु उसकी मां नहीं हो तो वो दूध भी नहीं लेता। ये नियम है बच्चों का। शेरनी के बच्चों को उनकी मां मिल गई। भूख के मारे तिलमिला रहे थे, परंतु मां के गोद में गए। मां को भी बड़ा आनंद हुआ। शिकारी ने देखा कि बड़ा जख्मी पांव है। शिकारी का स्वरूप बदल गया, शिकार करना भूल गया और वहां पर भूत दया, प्राणियों में प्रेम करना सीख निर्माण हो गया। कब इंसान शैतान से भगवान बन जाए कह नहीं सकता। वालिया कोहली से कब वाल्मीकि बन जाएगा कोई नहीं कह सकता। सम्राट अशोक से कब बुद्धम शरणम गच्छामि में प्रवेश कर जाए कोई नहीं कह सकता। जो कलिंग देश का बच्चे से लेकर तो बूढ़ी औरत, गर्भार वाली औरत, बाल बच्चों को पूर्ण कत्ल करने के बाद जिसने एक कतरा, एक आदमी, एक प्राणी वहां पर जिंदा नहीं रखा कलिंग में, सम्राट अशोक ने, और फिर पश्चाताप करने लगा कि मैं राज किस पर करूंगा। इतना बड़ा मगध का राज्य मैंने नष्ट कर दिया, इस राज में किसी को जिंदा नहीं रखा, अब किस पे राज करूं। पश्चाताप हुआ। उसी वक्त सम्राट अशोक बदल गया और गौतम बुद्ध के शरणों में चला गया। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। कब बदल हो जाएगा इंसान में कह नहीं सकते। शिकारी में आत्म प्रेम जागृत हुआ। उसने उस शेरनी का पांव पकड़ा। पांव तो जख्मी था, शेरनी थोड़ी तिलमिलाई। उसने उस पांव को अपने एक हाथ के नीचे दबाया, देखा तो अंदर कांटा था। उस कांटे को खींचकर बाहर निकाला।
उस जख्म को साफ किया और बाहर निकल गया। दूसरे दिन देखने के लिए आया और फिर पांव में बैंडेज वगैरह किया। 8-10 दिन में शेरनी का पांव अच्छा हो गया, शेरनी चलने लग गई। क्या परिणाम हुआ मालूम है? दी लॉयन नाम का ग्रंथ पढ़िए। जो शेरनी आदमी को करीब नहीं आने दे सकती, उसके बच्चों को हाथ नहीं लगाने दे सकती, वह शेरनी उस शिकारी के पीछे पीछे चली गई बच्चों को लेकर। दी लॉयन उन बच्चों को लेकर पीछे पीछे चली गई। जहां शिकारी था, शिकारी को बड़ा आनंद हुआ। मैं तो प्राणियों के शिकार के लिए उनके पीछे दौड़ रहा था, आज देखिए प्रेम ने क्या कर दिखलाया। मैंने उन्हीं प्राणियों पर प्रेम किया तो वो प्राणी मेरे घर तक चले आए। चित्त शुद्ध करी शत्रु मित्र होती, व्याघ्र ही ने खाती सर्प दया। इतना प्रेम कि वहां शेरनी उसके घर में चली गई, छोटे छोटे बच्चों को लेकर गई। शिकारी को बड़ा आनंद आया। उसके परिवार वाले कहने लगे कि कमाल है, तुम तो हर हमेशा जब भी जाते हो मरे हुए प्राणी लाते हो, आज जिंदा शेरनी कैसे आई? मालूम है क्या वाक्य कहा है? कब कहा, क्या वाक्य कहा है? अंग्रेजी में पढ़ोगे तो बहुत अच्छा है। अंग्रेजी वाक्य मेरे ख्याल में नहीं है, सेंटेंस मेरे ख्याल में नहीं है, क्योंकि झूठा सेंटेंस नहीं बोलना चाहिए। उसका अर्थ यह है, उसके माता ने, उसके पिताजी ने पूछा कि बेटा अब तक तुम मरे हुए प्राणी लाते थे, आज जिंदा प्राणी घर में कैसे आ गया? उसने कहा कि मां, जिस दिन शिकारी मर गया उस दिन जिंदा प्राणी घर आ गया। जब शिकारी मर गया, पहले शिकारी प्राणियों को मारता था, अब शिकारी मर गया, प्राणियों को बचाने में लग गया, प्रेम करने में लग गया, तो प्राणी भी मुझसे प्रेम करने लग गए। प्रेम से लगन लगाना, मरने के आगे मरना, प्रेम से लगन लगाना, मरने के आगे मरना, भवसागरों में तरना, मुक्ति मार्ग जड़ा रे, निश दिन गुरु भजन में सुरता क्यों नहीं जड़ा रे। मेरा जो पहला शिकारी था वो मर गया, अब मेरे अंदर प्रेम निर्माण हो गया है। यही कारण है। दी लॉयन बहुत अच्छा किताब है, जरूर पढ़ना। जिसे अंग्रेजी आती हो उसने पढ़ लेना कभी तो भी। ये जीवन में नहीं तो अगले बारे में तो पढ़ ही लेना, कोई बात नहीं। दूसरा प्रमाण है प्रेम का। प्रेम का प्रमाण है भारतवंश का नाम जिसके नाम से रखा गया है, उस भरत का नाम भारत रखा गया। जो पांडवों का वंशज था, दुष्यंत राजा का पुत्र भरत, भरत का पोता शंतनु, शंतनु का बेटा चित्रांगद और विचित्रवीर्य, और दूसरा पुत्र भीष्माचार्य। इस चित्रांगद विचित्रवीर्य के वंश से धृतराष्ट्र और पांडु राजा हुए, उसके बाद में कौरव पांडव हुए। ये जो वंश है भारत वंश, इसीलिए तो उस ग्रंथ का नाम भी महाभारत रखा गया है। पता है, महाभारत देश का नाम नहीं रखा गया। महाभारत देश का नाम नहीं, देश का नाम तो उस भरत के नाम से रखा गया। व्यास जी ने उसके ग्रंथ का नाम भी भारत रखा है, क्योंकि भारत का यह राज्य था, यहां पर उस राजा का, जिसकी मां प्राणियों से प्रेम करती थी, हर प्राणी में भगवान को देखती थी। शंतनु राजा से गंधर्व विवाह करने के बाद कण्व ऋषि के आश्रम में यही शकुंतला, जो विश्वामित्र की कन्या थी, मेनका की पुत्री, मेनका जिसकी माता, विश्वामित्र जिसका पिता था, वहां शकुंतला एक बार अपने तारुण्य अवस्था के समय किसी
पुष्प वाटिका में, जिसे हम गार्डन कहते हैं, बगीचा, पुष्प वाटिका में अपने गुरु के लिए फूल लाने के लिए गई, मालाएं बनाने के लिए। वहीं पर शकुंतला को दुष्यंत राजा ने देखा। मैं इसका वर्णन यहां नहीं करूंगा, इसका वर्णन कालिदास ने बहुत कुछ किया है, मैं इसका वर्णन यहां नहीं करूंगा। दोनों में आत्मिक प्रेम हुआ और गंधर्व विवाह शकुंतला ने दुष्यंत से किया। उस कारणों से गर्भधारणा हुई। दुष्यंत राजा अपने राज की तरफ चला गया और शकुंतला से कहा कि मैं आपको एक अंगूठी देता हूं, ये निशानी रहेगी, जब भी अंगूठी मेरे पास ले आओगी। मैं कथा का विस्तार नहीं करूंगा, कथा बहुत बड़ी है। अंगूठी बताना, आपको महल में पटरानी की जगह पर स्थान दिया जाएगा। शकुंतला वहां पर गर्भावस्था में थी, दुष्यंत राजा लौट कर आए नहीं। बात ये हुई कि शकुंतला का नियम था कि उस वन में रहने वाले हर प्राणी को शकुंतला प्रेम करती थी, क्योंकि गुरु की प्रिय कन्या थी कण्व ऋषि की। कण्व ऋषि वे ऋषि हैं जिन्होंने चारों वेदों का पठन, सूरज के जो रथ के घोड़े हैं, सूरज के रथ के घोड़े, महाभारत में इसका बहुत बड़ा वर्णन है, बहुत बड़ा कथन है, यहां पर नहीं कहता हूं। थोड़ा सा एक महत्व, कण्व ऋषि को कण्व ऋषि क्यों कहते हैं। वेदों का पठन शांत समय होना चाहिए, शांतता में होना चाहिए, किसी का आवाज नहीं चाहिए, कोई प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। इसीलिए इस संसार में, इस धरती के ऊपर तो बहुत परेशानी है, कितना भी करो कहीं ना कहीं से आवाज आती है। वेदों का पठन नहीं हो पा रहा, इसलिए कण्व ऋषि ने कहा कि मुझे ऐसा स्थान चाहिए जहां पर किसी का शोर ना हो, किसी का परेशानी का आवाज न हो। और कण्व ऋषि अपनी तपस्या के तपोबल के कारण चारों वेद हाथ में लेकर आकाश गमन कर गए। आकाश गमन करते समय सूरज के जो रथ के घोड़े थे, उन घोड़ों के एक घोड़े के कान में बैठकर 12 वर्ष तक वेदों का पठन किया। हम वेद घर में रखना पाप समझते हैं, वेद घर में रहे तो भीख लग जाती है, दरिद्री आ जाती है, नाश हो जाता है, कहीं नुकसान हो जाता है। कितने दुख की बात है। भगवान का जो स्वरूप है वेद, अहम वेदो हम, हे अर्जुन मैं वेद हूं, अहम वेदो हम, गीता में मैं वेद हूं ऐसा कहा है। भगवान वेद का स्वरूप है और उसी वेद स्वरूप भगवान को हम भगवान नहीं मानते, हम उसे अपवित्र समझते हैं। ये घर में आ गया तो बड़ा पाप हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, दरिद्री लग जाएगी, रोटी से महंगे हो जाएंगे, है ना, ये बात है। कण्व ऋषि उन वेदों को लेकर सूरज के घोड़ों के कान में बैठकर 12 वर्ष पठन किया। तब वहां पर देवताओं ने उस पर पुष्प वर्षा की और कहा कि धन्य है कण्व ऋषि, तुम सूरज के रथ के घोड़े के कान में बैठकर वेद पठन किए, इसलिए तुम धन्य हो, आज से तुम्हारा नाम कण्व ऋषि। और उस कण्व ऋषि के आश्रम में यहां शकुंतला बालिका से बड़ी हुई, क्योंकि विश्वामित्र तो तपस्या में चले गए, मेनका भी उस पुत्री को जन्म देकर अपने स्वर्गलोक में चली गई। इंद्र ने भेजी हुई एक अप्सरा थी, वे अपने अप्सरा लोक में चली गई। और जो कन्या थी, छोटी सी कन्या, उस कन्या को वहीं के वन के प्राणियों ने अपना दूध पिलाकर, कहीं हिरनी दूध पिला देती, कहीं शेरनी दूध पिला देती। देखिए, हाँ, भगवान जिस पर कृपा करता है ना, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। छोटी बालिका जिसकी मां मेनका स्वर्ग में चली गई जन्म देते ही, पिता विश्वामित्र तपस्या में चले गए और कण्व ऋषि
जो थे वे कण्व ऋषि तो दूध नहीं पिला सकते थे। उन्होंने कहा कि भगवान तू ही है, इस बालिका को रक्षण करने वाला तू ही है। वन में छोटी सी बालिका को छोड़ दिया। हिरनी अपने बच्चों को दूध बाद में पिलाती, पहले शकुंतला को दूध पिलाती थी। शकुंतला को दूध पिलाती थी। वही शकुंतला जब बड़ी हुई तब दुष्यंत राजा की पत्नी हुई। दुष्यंत राजा उससे विवाह करके चले गए गर्भावस्था में। तब कण्व ऋषि से कहा गया कि हे गुरुवर्य, मुझसे गलती हो गई है, अब मैं क्या करूं। तब कण्व ऋषि ने कहा कि देखो, ये ऋषियों का आश्रम है, यहाँ बच्चों को सब मिल सकता है, दूध का मिलना मुश्किल है। इसीलिए इन बच्चों को, ये जो बच्चा होगा, इस बच्चों को वन में ही छोड़ दो और तुम तुम्हारे पति की खोज में जाओ, क्योंकि अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारा बच्चा है। इस बच्चे का नाम देने वाला इसका पिता चाहिए। इसीलिए शकुंतला अपने पति की खोज में चली गई और छोटा सा बच्चा भरत वन में छोड़ दिया। शकुंतला प्राणियों से प्रेम करती थी, ईश्वर रूप के समान। इस शेर में भगवान है, सांप में भगवान है, हाथी में भगवान है, हिरण में भगवान है, सब में भगवान है। और तब ऐसी अवस्था में उस छोटे से बालक को वहीं जंगल में छोड़ दिया। पता है, उसी बालक को कहीं से शेरनी आती, अपना दूध पिला देती। बालक छोटे से बड़ा होता गया। बहुत दिनों तक यह बालक 12 वर्ष तक प्राणियों के साथ में रहा, कहीं शेर के साथ में, कहीं हिरण के साथ, कहीं हाथियों के साथ, अलग अलग प्राणियों के साथ। इंसान की भाषा नहीं, मनुष्य की भाषा नहीं आती थी, क्योंकि उसके सामने कोई व्यक्ति बोला ही नहीं, वन में ही बड़ा हुआ। जब शकुंतला अपने पुत्र को ढूंढती हुई आई, तब अपनी मां को पहचान नहीं सका। कण्व ऋषि ने कहा कि देखो, पुत्र तुम्हारा है, परंतु अब इसे मैं समझा नहीं पाऊंगा कि ये तुम्हारा पुत्र है और तुम इनकी मां हो। शकुंतला और दुष्यंत उस बालक को लेकर अपने राज में गए। उस बालक को मनुष्य की भाषा पढ़ाने के लिए 12 वर्ष लगे। 12 वर्ष तक उस बालक को मनुष्य की भाषा का ज्ञान दिया, और ज्ञान देने के बाद वही बालक जो है भारत हुआ, जिसके नाम से महाभारत हुआ, जिसके नाम से इस देश का नाम भारत हुआ। तब यह जो प्रेम है, यह विराट प्रेम हमारे अंदर निर्माण हो तो भगवान संतुष्ट होते हैं। तो शोनि मज द्यावे पसाए दान है, भगवान को संतुष्ट करना ही चाहिए, और संतुष्ट करने के लिए हमारे अंदर प्रेम निर्माण होना चाहिए। भगवान से प्रेम, इतना प्रेम प्राणाहुनी परती, माझा ठाई अखंड प्रीति, या नाम जानगा भक्ति निश्चय उद्धवा। भागवत में भगवान श्री कृष्ण परमात्मा उद्धव को कहते हैं कि हे उद्धव, प्राणों से भी परे मुझ पर अगर किसी का प्रेम है और अखंड प्रेम है, प्राणा होने परती, माझा ठाई अखंड प्रीति, अगर मेरे ऊपर प्राणों से भी ज्यादा किसी का प्रेम है तो मैं उसे अपना प्रिय भक्त मानता हूं। जिस भी भक्त ने प्राणों से भगवान पर ज्यादा प्रेम किया है, प्राणों से प्रेम कम किया, अपने आत्मा से प्रेम कम किया, शरीर से भी प्रेम कम किया, शरीर गया तो भी चलेगा, परंतु भगवान पर प्रेम कम नहीं होने दिया, समझ लेना कि उसका कार्य पूरा हो गया। बहुत पुरानी कथा है, बहुत पुरानी कथा है। चिल्ले पिल्ले का मतलब छोटे बच्चे, नन्हे नन्हे मुन्ने, उसको चिल्ले पिल्ले कहते हैं। भगवान शिव के परम भक्त थे, माता पिता शिव जी के भक्त थे,
एक बार शिव जी ने सोचा कि मुझ पर कितना प्रेम है इनका, हम देखें तो सही। भगवान पर प्रेम करने वाले भगवान के भक्तों पर ज्यादा प्रेम करते हैं। जो भगवान के भक्तों पर प्रेम करने लग जाते हैं, समझ लेना कि भगवान से ही प्रेम करते हैं। भगवान शिव और पार्वती जी का जो शेर था, उसे लेकर चिलिया के माता पिता के घर भगवान शिव और पार्वती आए। भिक्षाम देही भिक्षाम देही। उन्होंने कहा कि प्रभु, आप कोई भी हो, भगवान के भक्त मालूम होते हैं। उन्होंने कहा कि हम शिव भक्त हैं। तब तो बहुत ही प्रेम निर्माण हुआ। उन्होंने कहा कि प्रभु, आप क्या चाहते हैं, बोलिए क्या चाहते हो। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम बहुत भूखे हैं, हमें भोजन चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान, आप तो शिव भक्त हैं, आपके लिए तो भोजन हम अभी कर देते हैं। पति पत्नी ने भोजन का वहां पर व्यवस्थापन करना शुरू किया। तब भगवान शिव जी उस साधु के रूप में थे और उसकी पत्नी पार्वती वहां साध्वी के रूप में थी। उन्होंने कहा कि हे माते, जरा सुनो, हमारे साथ में हमारा शेर भी है। हमें तो भोजन मिल जाएगा, परंतु हमारा शेर क्या खाएगा, हमारे शेर के लिए भी भोजन चाहिए। उसने कहा कि आपके शेर के लिए तो भोजन हम देते हैं, आपका शेर क्या खाता है। उन्होंने कहा कि हमारा शेर सिर्फ नर मांस खाता है, मनुष्य का ही मांस खाता है। हमारे पास जो शेर है, ये मनुष्य का ही मांस भक्षण करता है, दूसरा मांस भक्षण नहीं करता। बड़ी परेशानी हो गई। उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुम भगवान के भक्त हो तो किसी गैर व्यक्ति का मांस मत ला कर देना, किसी का प्राण लेकर हमें प्रसन्न करने की कोशिश मत करना। हमारा शेर भूखा ही रह जाए तो भी चलेगा। हम क्या करते हैं, देवी हमारी होती है, बच्चा बकरी का होता है। हमारी देवी को प्रसन्न करने के लिए बकरी का बच्चा काट देते हैं। क्या कमाल है। अपना बच्चा नहीं दे सकते भगवान को, देवी को अपना बच्चा नहीं देते, कोई बकरी का बच्चा देते। उसने कहा कि देखो, मांस चाहिए मनुष्य का, लेकिन तुम्हारे ही रिश्तेदार में चाहिए, तुम्हारा जो प्रिय हो उसी का चाहिए, किसी गैर व्यक्ति का मांस हमारे शेर को नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि प्रभु, आप तब तक तैयार हो जाइए। माता पिता गए। छोटा बच्चा था, चिलिया बाल, छोटा बच्चा था, 5 साल का बच्चा। छोटा बच्चा सुन रहा था। छोटा बच्चा 5 साल का कहता है कि माँ, उस शेर तो भूखा रह जाएगा, उसे तो मांस चाहिए, मेरा मांस खिला दो ना। 5 वर्ष का बच्चा कहता है कि मेरा मांस खिला दो ना। माँ कहती है, बेटा बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे अंदर भी भगवान के लिए प्रेम है, परंतु हम तुम्हारा मांस कैसे खिलाएंगे, तुम्हें कैसे काटेंगे। उसने कहा कि उसकी चिंता मत करो, मेरे जैसे तो हजारों पुत्र तुम्हें निर्माण हो जाएंगे, परंतु तुम्हारे जैसे माता पिता फिर मुझे कहां मिलेंगे। मेरे जैसे चिलिया बार इतने ही तुम्हें निर्माण हो सकते हैं माता जी, परंतु मुझे तुम्हारे जैसी माता और इनके जैसा पिता बार बार कहां मिलेगा। इनकी सेवा तो एक बार ही मेरे जीवन में है ना। अगर पुत्र समझे तो इन माँ बाप की सेवा तो मेरे जीवन में एक ही बार है, क्योंकि मैं इन माँ बाप को एक बार ही तो प्राप्त कर सकता हूँ, दोबारा इनके ही पास मेरा जन्म होगा, ये कहां से, कोई गारंटी नहीं है। हे माता जी, आपकी भक्ति में मुझे सम्मिलित कर लीजिए। आपके
तपस्या में आपके भगवान के प्रेम में मुझे भी थोड़ा सा हिस्सा दे दो। मां ने पिता को कहा कि देखो मैं उस तरफ जाती हूं, जल्दी करो, भोजन का समय हो गया है, तुम तलवार से इसका सर काट लो और टुकड़े टुकड़े करके शेर के सामने डाल दो। बच्चे ने कहा कि हाँ माँ, अच्छे छोटे छोटे टुकड़े करना, क्योंकि शेर बेचारा खा पाए या ना पाए, छोटे छोटे टुकड़े करना है। पिताजी ने बड़े कठोर मन से उस बच्चे का सिर काट लिया, उस बच्चे का सिर काट लिया। देखिए, भगवान से प्रेम करना कोई आसान बात नहीं है। प्राणा होनी परती माझ्या ठाई अखंड प्रीति, या नाव जानगा भक्ति निश्चय शिव धवा। हम कहते हैं कि बाबा जी हमें 8 घंटे का आपने जाप बतलाया, लेकिन 4 घंटे तो मेरा कभी पानी का नल आ गया तो। देखो, नल से ज्यादा प्रेम है। सवेरे भगवान 2 दिन के बाद एक बार नल आता है, मैं जाप करती रहूंगी तो फिर तो पानी नहीं भर पाऊंगी, इसलिए भगवान से ज्यादा प्रेम उस नल पर है। आश्चर्य वाली बात है। चिलिया बार उसका सिर काट दिया। माँ ने कहा कि देखो पूरा मांस खिला देना शेर को, परंतु मेरा चिलिया जो है उसका सिर मत खिलाना, क्योंकि मैं मेरे बेटे का सिर तो देखते रहूंगी। जब तक मेरा बेटा शेर पूरा नहीं खाता तब तक मैं उसका मुख तो देखती रहूंगी, उस बच्चे का मुंह मुझे दिखता रहेगा। पिता ने कहा कि ठीक है। बच्चे का सिर काट कर एक छीके के अंदर रख दिया, उसमें रख दिया। माताजी उस छीके की तरफ देखती है, बच्चे का सिर हंसता है और कहता है कि माँ रोना मत, किसी को भोजन कराते समय रोना नहीं चाहिए। हाँ, भाजी संपली, भात संपून गेला, आता काय करू, ऐसा नहीं रोना चाहिए। विश्वास करो, अगर खत्म हो गया है तो पूरा हो जाएगा। अगर रोटियां खत्म आई हो तो भगवान पे विश्वास करो कि भगवान अब रोटियां बची हो ना बची हो, अब इसके आगे तुम ही परोस देना, खलास अपने आप बढ़ जाएगा। करीते काय नो है महाराज, परिपाहे बीज शुद्ध। चावल खत्म हो रहे हो तो विश्वास मत करो, बर्तन की तरफ मत देखो, भगवान से हाथ जोड़ो कि भगवान मैंने अगर आप पर प्रेम किया है और इन अतिथियों को भोजन कराते समय में आप इनके अंदर भी भगवान को देख रही हूँ, तो भगवान इनके परोसने वाले आप बन जाइए, भोजन भी आप बन जाइए, खाने वाले भी आप बन जाइए, अपने आप पूर्ण हो जाता है। ओम सोहम ब्रह्म रूपाय ब्रह्मणे स्वाहा। माता जी बालक को देख रही है, बच्चे का पूरा मांस काट कर शेर के सामने रख दिया। साधु ने भोजन, पार्वती और शिव जी के सामने भोजन परोसा गया, शेर के सामने मांस परोसा गया। शिव जी कहने लगे कि देखो और 3 प्रकार के जो आसन है भोजन के लिए लगाना पड़ेंगे। उसने कहा कि वो किस लिए? एक आपके लिए और एक आपके लिए और एक आपका जो बेटा है छोटा चिलिया उसके लिए। उसने कहा कि भगवान आप तो भोजन कर लीजिए, हम तो कर लेंगे बाद में। उसने कहा कि नहीं नहीं, हम अकेले भोजन नहीं करते, हमारे साथ में पूरा परिवार भोजन करेगा। अब तो बड़ी आफत वाली बात हो गई। 3 आसन लगा दिए, 2 आसन पर, एक पर माता जी बैठ गई, एक पर पिताजी, एक पर शिव, एक पर पार्वती और एक पर शेर बैठा है। एक आसन खाली है। उसने कहा कि ये आसन बालक कहाँ है? माता जी तो ऊपर भी अपना सिर नहीं करती, बोल नहीं पा रही थी। अगर कह देती है कि मेरा बेटा काट कर शेर को दे दिया है तो शायद भोजन से उठ जाए, भोजन नहीं करेंगे। आंखों से आंसू अगर आते हैं तो शायद भोजन नहीं करेंगे। चुपचाप उसने कहा कि जल्दी करो, भोजन ठंडा हो रहा है, बच्चे को बुलाओ। उसने कहा कि नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? आवाज दो। पिताजी ने कहा कि प्रभु जी आप भोजन कर लीजिए, छोटा बच्चा है, कहीं खेल रहा होगा, आ जाएगा। वही तो मैं कहता हूँ। शिव जी कहने लगे कहीं खेल रहा होगा, आवाज लगाओ बच्चे को, छोटा बच्चा है उसे आवाज लगाओ। माता जी ने आवाज लगाई, बालक चिलिया।
एक आवाज आई, माता जी मैं यहाँ हूं। भगवान शिव जी कहते हैं देखो बच्चा आवाज दे रहा है, बुला लो जल्दी से। तो छीके से आवाज दे रहा था, आवाज दे रहा था। दूसरी बार आवाज लगाई, बेटा चिलिया। हाँ माता जी मैं यहाँ हूं। शिव जी ने कहा कि है तो फिर बुलाते क्यों नहीं? अब कैसे बताए कि वो तो सिर कटा हुआ है, मरा हुआ है, आएगा कैसे? कैसे आएगा? शिव जी ने कहा कि जल्दी बुलाना है तो बुलाओ, नहीं तो हम चले बाहर, नहीं तो हमें भोजन नहीं करना है। बच्चा नहीं खाएगा, बड़े लोग खाएंगे और बच्चा भूखा रहेगा। ये मूर्ख लोग हैं जो पहले खुद खा लेते और छोटे बच्चों को बाद में परोसते। नहीं, पहले बच्चों को खिलाना चाहिए, छोटे बच्चे। आवाज दो, बुला लो बालक को। माताजी ने रोते रोते आवाज दिया, बेटा चिलिया भोजन के लिए आ जाओ। दौड़ता हुआ बालक आ गया, दौड़ता हुआ आ गया। भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए, पार्वती प्रसन्न हो गई और कहा कि धन्य है, धन्य भगवान से आपका प्रेम। अपना बेटा भी भगवान के लिए, भगवान के प्रेम में निछावर कर दिया। प्राणा होनी परती माझ्या ठाई अखंड प्रीति, या नाव जाणगा भक्ती निश्चय शिव दया। देवाच्या सख्यत्वासाठी पाडाव्या जीव लगाच्या तुटी, प्राण तो ही शेवटी निश्चय शेर पावा। भगवान के लिए सब कुछ निछावर करना ही भगवान संतुष्ट होता है। और ऐसा भगवान जब संतुष्ट हो जाता है उसके प्रेम के कारण, तब जो मांगो वो मिल जाता है। संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, आता विश्वात्मके देवे येणे वाग यज्ञ तोषावे, तोषोनि मद द्यावे पसाय दाने। हाथ जोड़कर खड़े हैं भगवान ज्ञानेश्वर और कहते हैं कि भगवान अगर आप प्रसन्न हो गए हो तो शोनि मद द्यावे, अगर आप संतुष्ट हो गए हैं तो संतुष्ट होकर मुझे दे दीजिए। पसायदान है, छोटा सा वरदान, छोटा सा वरदान मुझे दे दो। उस वरदान में संत ज्ञानेश्वर महाराज क्या मांगते हैं भगवान से? क्या इच्छा है ज्ञानेश्वर महाराज की? भगवान से जो मांगने का एक प्रसाद है, महाप्रसाद है, उसे पसायदान कहते हैं। कल से संत ज्ञानेश्वर महाराज उस विश्वात्मक भगवान से क्या मांग रहे हैं उसका विचार हम पूर्ण इस श्रावण मास में करेंगे। भगवान से मांगने के लिए संत ज्ञानेश्वर महाराज तैयार हो गए हैं और भगवान से क्या मांगते हैं? भगवान की पहली प्रार्थना है संत ज्ञानेश्वर महाराज की, जो अपने लिए भी नहीं, उन व्यक्तियों के लिए प्रार्थना है, उनके लिए मांग है, उनके लिए भगवान से दान मांग रहे हैं। पसायदान जे खरांची वेंकटी साधु, जो दुष्ट हैं, जो बुरे हैं, हे भगवान उनकी दुष्टता को मिटा दो। हे भगवान उनकी दुष्टता को दूर कर दो। और वह कैसे दूर की जाती है, कौन सी दुष्टता है, कैसे दूर हो सकती है, इसका विचार हम कल के प्रवचन में, अब इसके बाद जो कल से प्रवचन होंगे वो सब ज्ञानेश्वर महाराज भगवान से पसायदान मांग रहे हैं। वो किस तरीके से मांगते हैं, क्यों मांगते हैं और किस हेतु से मांग रहे हैं, उसकी मांग से क्या होगा, उसका सब अधिभूति का आध्यात्मिक और अधिदेविक पूर्ण विचार हम कल से प्रवचन में लेंगे। कुंडली वरदा हरि विठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय।